बउआ आप वे सभी स्टूडेंट्स जो बिहार से बीएड करना चाहते हैं, आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बता दे रहा हूं कि सभी स्टूडेंट्स बीएड कर सकते हैं क्या। तो ये होता है ग्रेजुएशन लेवल पे। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका ग्रेजुएशन क्लियर हो गया होगा और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका फाइनल ईयर अभी क्लियर नहीं हुआ होगा, यानी कि आप फर्स्ट और ये सेकंड पार्ट क्लियर कर गए हैं लेकिन थर्ड पार्ट का एग्जाम आप नहीं दिए हैं या फॉर्म नहीं भरा है, या फिर हो सकता है कि आपका एग्जाम हो गया हो लेकिन रिजल्ट नहीं आया है। ऐसी कई सारी चीजें हैं जो एक एक करके मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो आप जान लीजिए कि मुख्य रूप से कि सभी स्टूडेंट्स बीएड नहीं कर सकते हैं। दो चीजें मैं बता दे रहा हूं कि कौन कौन से स्टूडेंट्स कर सकते हैं, कौन कौन से स्टूडेंट्स नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले मैं उनको उन स्टूडेंट्स के बारे में बता दे रहा हूं जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन क्लियर कर चुके हैं, यानी कि उनका ग्रेजुएशन क्लियर हो चुका है। तो आप बीएड तो कर सकते हैं, लेकिन यदि आप जनरल से हैं तो कम से कम आपका 50% मार्क्स होने चाहिए। यस, यदि आप जनरल के स्टूडेंट्स हैं और ग्रेजुएशन में यदि आप कम से कम 50% अंक से पास हैं तो आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं आराम से, ये सॉरी बीएड कर सकते हैं, इसमें एडमिशन आप ले सकते हैं, एलिजिबल है, आप फॉर्म भर सकते हैं। दूसरे वे स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएशन तो कर चुके हैं लेकिन वो जनरल से नहीं है, तो बउआ जनरल को छोड़ करके जितनी भी कैटेगरी है उनको कम से कम 45% अंक चाहिए। तो आप उसका निकाल लीजिएगा कि कम से कम यदि 45% से आप ग्रेजुएशन पास है और साथ ही आप जनरल नहीं होना चाहिए क्योंकि जनरल का 50% है, ठीक है। आप जनरल को छोड़ करके किसी भी कैटेगरी से हैं तो आप एलिजिबल है बउआ, आप फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी तरफ हम उन स्टूडेंट्स के बारे में बता दे रहे हैं जिन स्टूडेंट्स का ग्रेजुएशन क्लियर नहीं है, ठीक है। तो बउआ चाहे कोई भी कारण हो, इसका अप्लाई करने का डेट है 4 अप्रैल से लेकर के 27 अप्रैल तक। हालांकि 4 को ये पोर्टल नहीं खुल पाया, अभी तक तो नहीं खुला है, हो सकता है इसके बाद खुल जाए। तो 4 अप्रैल से लेकर के 27 अप्रैल तक इसका डेट है। यदि आप ग्रेजुएशन का एग्जाम भी दे दिए हैं, ठीक है, और आपका रिजल्ट जो है, आपके फॉर्म भरने का जो समय है एक 27 अप्रैल तक है और 27 अप्रैल तक आपको कोई विलंब शुल्क नहीं लगेगा। उसके बाद भी कुछ डेट है, 2 मई तक है, ठीक है, 2 मई तक है और वो डेट जो है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा फी देना पड़ेगा। उसके बाद पता नहीं डेट बढ़े या नहीं बढ़े, ये अलग बात है। लेकिन यदि अप्लाई करने के लास्ट डे तक, ठीक है, जिस दिन अप्लाई करने का डेट है उस दिन तक भी यदि आपके ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ जाता है तो आप आराम से एलिजिबल है। यानी कि कुल मिलाकर के यदि आप अप्लाई करते हैं उस दिन भी यदि रिजल्ट आ गया और उस रिजल्ट में आप जनरल है और कम से कम 50% मार्क्स से आप पास है, आराम से भरिए आप। उसके बाद यदि आप जनरल नहीं है, किसी दूसरे कैटेगरी के है और कम से कम 45% मार्क्स से आप पास है, फिर भी भरिए, आप एलिजिबल है। लेकिन फॉर्म भरने के दिन तक भी यदि आप पास हैं तो भर सकते हैं, लेकिन यदि आपका ग्रेजुएशन क्लियर नहीं है तो आप बिल्कुल भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये 4 अप्रैल से लेकर के 27 अप्रैल तक डेट दिया गया है, इसमें कि आपको कोई भी शुल्क नहीं देने पड़ेंगे। और इसके बाद जो डेट है उसमें आपको एक्स्ट्रा फी देने पड़ेंगे 2 मई तक, और हो सकता है कि इसके बाद और डेट आए, ठीक है, तो वो एक अलग बात है। तो ये सब चीज़ मैंने आपको बता दिया बीएड को लेकर के। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट करिए, या फिर नहीं तो ये है मेरा मोबाइल नंबर, इसे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर जस्ट मिलेंगे दूसरे वीडियोज में। थैंक्स।